नमस्कार बच्चों, हम लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 का। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक्स का जो 2011 से लेकर 2020 तक में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 2011 में 35 क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें से 3 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 2012 में 35 पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 2013 में 35 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 14 में 16 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 13 का हमको आंसर देना था, उसमें 1 क्वेश्चन जो था वो मैट्रिक्स के थे। 2015 में 40 पूछा गया था, उसमें से 1 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 16 में भी 40 पूछा गया था, 1 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 17 में 40 पूछा गया था, 1 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 18 में 50 क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें 2 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। 19 में 50 पूछा गया था, उसमें 4 क्वेश्चंस मैट्रिक्स में थे। 20 में 60 पूछा गया था, इसमें 50 का अपने को आंसर देना था, उसमें से 5 क्वेश्चंस मैट्रिक्स के थे। ठीक है बच्चों, तो इस साल 2021 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2021 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें अप्रॉक्स रख लो आपको 6 to 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैट्रिक्स से आने का पूरा पूरा चांसेस है। तो ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारा देखो, प्रीवियस अगर पिछले 2 सालों में देखो तो 50 में 4 पूछा गया था, 60 में 5 पूछा गया था। तो इस बार 100 क्वेश्चंस आ रहा है, तो 100 में उम्मीद कर सकते हो कि 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स से आ सकता है। और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसको तो आप जरूर कर लो और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो छूटेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, देखो जो क्वेश्चंस हमारा 2020 में आया है, क्या आया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन होता है, ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा और बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है ए बी माइनस बी ए। तो चलो देखो, तो 9 हम लोग क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए कर लेते हैं और इसका डैश निकालते हैं। ठीक है, तो अपने के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि a माइनस बी का अगर हम लोग को डैश करना हो तो a डैश माइनस बी डैश होता है। तो उसी तरह यहाँ पे इस पूरे को a समझो, पूरे को b समझो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि ए बी का डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश होता है। ठीक है, पलट जाता है, ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए डैश बन जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश है तो इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और माइनस ये बी ए का डैश है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। और क्योंकि देखो ए डैश का वैल्यू ए है और बी डैश का वैल्यू बी है, तो इसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश को ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो स्टार्ट हुआ था ए बी माइनस बी ए से हुआ था, तो अगर हम इसका माइनस कॉमन निकाल लें, अगर इसका हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए आ रहा है। और हम लोग को पता है कि अगर एक्स डैश बराबर माइनस एक्स हुआ तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो इस वाले चीज को अगर हम एक्स समझ लें, ये पूरा का पूरा चीज अगर मेरा एक्स है तो एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस एक्स आ गया, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये होगा ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो डिफिनेशन है, अपने को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका नंबर ऑफ रो जो है इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। तो अगर m और n दोनों बराबर हो जाए
तो हम लोग बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये तो सीधा सीधा डिफिनेशन था हमारा, तो हम लोग इसका आंसर ए देंगे, m=n। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। कहता है एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, इच एंट्री 0 और 1, उसमें हर एक एंट्री 0 या 1 लेंगे तो कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो चलो देखो कि मान लो सबसे पहले अपने को 3/3 का एक हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। तो ए इक्वल टू ले लो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया हमारा, है ना। तो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, और बोल रहा है हर एक एलिमेंट 0 या 1 लेना है अपने को, हर एक एलिमेंट 0 या 1 लेना है। तो अगर देखोगे ध्यान से, तो इस घर को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। तो इस घर को भरने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन। अब देखो एक घर भर लिए, ये वाला प्लेस हम लोग भर लिए। अब इस घर को भरने के लिए हमारे पास फिर से 0 या 1 भर सकते हैं, तो 2 ऑप्शन है। इस घर को भरने के लिए फिर से देखो 0 या 1, फिर 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है, 2 नहीं हम भर रहे हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, उसी तरह सेम सारे को भरने के 2 ऑप्शन है। मतलब जितने भी हमारा यहाँ पर जगह है, जितना भी हमारा जगह को 0 या 1 रखना है, सारे को भरने का 2 जगह है हमारे पास, 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़े थे 11th क्लास में, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ना क्या होता है कि देखो इस जगह को भरने का 2 प्लेस, ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इस जगह को भरने का 2 प्लेस, अभी काम खत्म नहीं हुआ, उसी तरह सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया 2⁹9, है ना। क्योंकि 9 जगह है हमारे पास, सबको भरने का 2 ऑप्शन था, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 2 × 2 9 बार, तो 2⁹9, और ये 2⁹9 क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, तो ये 512 हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, AIJ M/n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अपने को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब AIJ = AJI होता है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या है, बी सही है। तो बच्चों फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके तुम लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चन हम एक जगह जमा किए हैं और आप लोग को बता रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिक्स में, और आप आसानी से एग्जाम में इसको बना पाओ। तो बस आप लोगों को फटाफट क्या करना है, लाइक करना है। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सारा का सारा ये क्वेश्चन बैंक हम एक एक करके बनाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब हम बना के ये अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x2 18x, ये जो है किसके बराबर है, 3 2 18 6 के बराबर है। तो हमको पता होता है कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो देखो यहाँ से एक्चुअली यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये यहाँ 6 होगा, ये यहाँ 6 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ से ये x की वैल्यू 6 आ रही है, और यहाँ से भी देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, ये मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, ये 6 होगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वल तभी हो सकता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर ए सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने को क्या x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 4 है हमारा, 5x है, प्लस 1y है, 0 1 है, और ये जो है 1 यहाँ पे 7 0 10 5 है। अपने को क्या x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6,
4 टू जा 8, 5 टू जा 10 और यहाँ से आ गया 2x प्लस 1y01 इक्वस टू है हमारा 7 0 10 5। ठीक है, तो चलो अब इधर ऐड कर रहे हैं तो 6 और प्लस 1, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 7, 8 प्लस y, 10 प्लस 0 10 और यहाँ 2x प्लस 1 और यहाँ आ रहा है तुम्हारा 7 0 10 5। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये 7 तो 7 के बराबर है। ठीक है, 8 प्लस वाई 0 के बराबर है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, 10 तो 10 के बराबर है और 2x प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ से y का वैल्यू तो -8 आ गया और यहाँ से 2x इक्वल टू कितना है -4 और x इक्वल टू कितना है -2 आ गया तुम्हारा। तो x का वैल्यू -2 हो रहा है और y का वैल्यू -8 आ रहा है। सॉरी ये 4 है ना, 4, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू -8 आ रहा है। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8, ये तुम्हारा बी आंसर है हमारा सही। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 2019 में आया है। क्या बोल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ना, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। तो अपना ऑप्शन क्या है, बी अपना सही आंसर है। ठीक है बच्चों, बी क्या अपना सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2019 में पूछा गया था, क्या है तुम्हारा, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है, 2a प्लस 3b चाहिए। तो 2a प्लस 3b चाहिए, तो 2a के जगह a का वैल्यू यहाँ से देख के लिख दो, क्या है तुम्हारा 3 6 5 -4 और 3b का वैल्यू यहाँ से देख के लिख दो 7 8 5 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 -8 और प्लस 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18 ऐसा। चलो अब ऐड कर लेते हैं इसको हम लोग। तो देखो क्या हो रहा है, 6 प्लस 21 27, 12 प्लस 24 36, 10 प्लस 15 25 -8 प्लस 18 तो 10। तो देखो तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 27 36 25 और 10। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो ये 2019 में आया था। देख रहे हो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये भी 2019 में आया था। क्या बोल रहा है कि ए दिया है तुम्हारे पास, ठीक है, तो बोल रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश में सिंपली क्या करना होता है कि जो रो होता है उसको कॉलम बना देना है और जो कॉलम होता है उसको रो बना देना है। तो 1 2 3 है, मतलब अपने को क्या करना होता है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो 4 है, 5 है, 6 है। चलो तो इसका तो ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं इसको। तो ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3 और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 6। तो 1 4 2 5 3 6। तो ये ऑप्शन मेरा 1 4 2 5 3 6, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो 2019 में आया था हमारा एक क्वेश्चन, क्या था, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश क्या होगा। ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो चलो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तुमको ना ए प्लस ए डैश के बारे में पता करना है कि क्या है सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक। तो चलो हम इस पूरे का डैश ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, अपने को पता है कि अगर x प्लस वाई का डैश किया जाए तो x डैश प्लस वाई डैश होता है। तो यहाँ भी क्या है तुम्हारा ए डैश प्लस ए डैश का डैश हो गया। तो ए डैश तो ठीक है, और ए डैश का डैश, किसी भी मैट्रिक्स का ए डैश का डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, और हमको पता है मैट्रिक्स में ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। तो इसको हम लोग पलट के ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। तो तुम देखो ध्यान से कि अभी यहाँ पर ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश आ गया,
कहने का मतलब अगर इस पूरे को हम ना x मान लें, इस पूरे को x मान लें, तो ये तो x, तो ये तो x डैश हो गया तुम्हारा, इक्वल टू ये x आ गया, तो x डैश इक्वल टू x आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स मेरा कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए सही आंसर। तो चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए दिया हुआ है और ए प्लस ए डैश ना I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए जो है वो क्या है, ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देन ए डैश देखो क्या है तुम्हारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो रो है कॉलम बना लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो और साथ में क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू I2। इसका मतलब हो गया कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, अब प्लस ए डैश क्या है हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू I2। कहने का मतलब हो रहा है 1001, ऐसा है। ठीक है, तो अब ऐड कर लो दोनों को, तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0 हो गया, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया इक्वल्स टू 1001। तो फाइनली देखो क्या आ रहा है, 2 कॉस अल्फा 1 हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर आ गया, तो कॉस अल्फा क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, π/3। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/3। तो अल्फा का वैल्यू π/3 आ गया हमारा। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अल्फा का वैल्यू क्या है, π/3। तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2018 में पूछा गया था। तो क्या हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही इजी बेसिक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग सिंपली पढ़ते हैं बेसिक्स, वही उसी से हमारा ऑब्जेक्टिव सारा आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो ये 2016 में आया था। क्या क्वेश्चन है, ये तो a इक्वस टू बी इक्वस टू, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ना अभी, 2016 वाला क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बनाए थे। देखो ये 2016 वाला, ये 2016 में आया था, और इसके पहले ये क्वेश्चन आया है हमारा, हाँ ये रहा 2019 में। सेम क्वेश्चन है 2016 और 2019, क्या है 27, 36, 25, 10, यही सेम क्वेश्चन है, देख लो। तो ये 2019 में भी ये आया था, ये 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्या था, 27, 36, 25 और 10, यही हमारा आंसर है। अभी हम लोग अभी तुरंत ये बनाए। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 2015 में क्या आया है हमारा, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या है हमारे पास, गिवन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई एक साथ है, और ये है 5 हमारा, ये है 3 और ये है y, और ये है तुम्हारा 6, 5, 3 माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, 2x माइनस वाई का वैल्यू 6 आ गया, 5 तो 5 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, और y इक्वस टू -2 आ गया। तो y का वैल्यू तो -2 आ गया। अब इस y का वैल्यू यहाँ रखते हैं, 2x माइनस वाई का वैल्यू -2 इक्वस टू 6, तो 2x प्लस 2 इक्वस टू 6। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 2x इक्वस टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। एक्चुअली ऑप्शन नहीं है हमारा इसमें, तो लगता है मिस्टेक से ऑप्शन नहीं इसमें दिया है, तो आप एक ऑप्शन दे दो कोई सा भी। 2 आ रहा है हमारा, फिर से एक बार चेक कर लो। 2x माइनस वाई इक्वस टू 6 है, और y का वैल्यू -2 है। y का वैल्यू क्या है तुम्हारा, -2 है। ठीक है,
तो y का वैल्यू -2 यहाँ रख लिया, तो माइनस माइनस +2 आ रहा है, 6 - 2 4, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो x का वैल्यू 2 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है हमारा, या फिर हम लोग का यहाँ पर 2 कुछ भी होगा तो 2 ऑप्शन है, आप लोग देख लेना, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई आप एक ऑप्शन दे लो, ये 3 की जगह 2 कर सकते हो, ऑप्शन ए दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा मोटा चीज़ तुमको ध्यान देना होगा, अगर मिसप्रिंट होता है तो फिर वो कर दो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2017 में भी आया था और 14 में भी आया था। a प्लस बी, बहुत सिंपल है, प्लस बनाने को कह रहा है ये हम लोगों को। तो क्या है तुम्हारा a प्लस बी, तो a क्या है हमारे पास 9 10 11 12 13 14, और प्लस b क्या है हमारे पास 11 10 9 8 7 6, ठीक है। अब ऐड कर लो, 9 प्लस 11 हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा, 11 प्लस 9 आ रहा है, 12 प्लस 8 आ रहा है, 13 प्लस 7 आ रहा है, 14 प्लस 6 आ रहा है। तो इस तरह से कितना आ गया हमारा 20 20 20 20 20 20, ये सारा 20 हो गया तुम्हारा। तो यही हमारा आंसर आ गया। आप लोग इसमें ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में डाल दियो, और 2014 में एक्चुअली जो पूछा गया था वो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो हम लोग को यहाँ पर आंसर लिखना था, तो ये पूरा आंसर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 2013 में पूछा गया था ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये रहा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो सब में यही आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, सब में यही आ रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 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 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है सारा 3 हो गया ना सारा। तो कितना आ रहा है तुम्हारा सब में 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब सबसे 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना आ गया 3, और 1 1 1 तो ए है, तो एक्चुअली ये 3a आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा सी, 3a हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, 3a हमारा आंसर है। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2013 में पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन है। तो 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्या है हमारा a इक्वल्स टू ए आई जी n बाय n सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो देखो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग 2020 में आया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला, बिल्कुल 2020 का ही ये क्वेश्चन है। तो 2020 में यही क्वेश्चन आया था कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब वो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो 2012 में ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का जो डैश है वो क्या होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 2012 में ये पूछा गया था। तो बहुत ही बेसिक सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो फिर देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग का 2012 में पूछा है, पहले भी पूछा जा चुका है 2020 में, 20 में भी पूछा था इसको, 2012 में भी पूछा था। तो ये क्या आता है तुम्हारा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ भी अपने को क्या करना है कि ए स्क्वायर निकालना है अपने को। तो चलो देखो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो ए क्या है तुम्हारे पास 1 1 0
0 1 0 ए बी -1 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 1 0 0 1 0 ए बी -1। ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 1 जा 1 1 0 जा 0 0 जा 0, तो ये 1 आ गया खाली, ये 1 हो गया। फिर देखो 1 1 जा 1 और फिर 1 1 जा 1, ठीक है, और फिर 0 इंटू बी तो 0 हो गया, तो ये तुम्हारा 2 आ गया। 1 0 जा 0 1 0 जा 0, तो यहाँ तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, फिर देखो 0 1 जा 0 1 0 जा 0 0, तो ये तो 0 आ गया तुम्हारा पूरा। एक्चुअली जो है हमारा, एक मिनट, लगता है क्वेश्चन कहीं जो है हमारा मिस्टेक हुआ है ना। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन बैंक रहता है उसमें बहुत सारा मिसप्रिंट आ जाता है, इस वजह से भी ऐसा होता है। तो 1 1 जा 1, ये 1 0 जा 0, यहाँ पे देखो 1 1 जा 1 और साथ में 1 1 जा 1 आ रहा है। एक्चुअली 0 आना चाहिए था ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो 0 1 जा 0, फिर 1 0 जा 0, फिर 0, तो ये 0 आ गया। फिर 0 1 जा 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और फिर जो है 0 इंटू बी 0 आ गया। फिर 0 0 जा 0 1 इंटू 0 0 और 0, तो ये भी 0 आ रहा है। और a इंटू 1 ए आ गया ये तुम्हारा a, और b इंटू 0 0 और ये माइनस a आ गया। फिर a इंटू 1a, एक्चुअली में ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए थी हमारी, ये 1 1 नहीं होना चाहिए था, ये वाली चीज़ हमारी 0 होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी ये। तो ये 0 डालो और यहाँ भी 0 डालो, ठीक है। और अब बनाओ इसको, मिस्टेक हो गया हमको लगता है, ये मिसप्रिंट है। 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 0, फिर देखो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0, उसी तरह 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0, तो 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू ए 0। फिर देखो 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, अब ठीक है। 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू -1, तो ये भी 0 आ गया। यहाँ से देखो a इंटू 1 ए आया और b इंटू 0 0 और -1 इंटू ए माइनस ए आ गया, ठीक है। 0 इंटू ए इंटू 0 0 b इंटू 1 बी और -1 इंटू बी माइनस बी। फिर देखो a इंटू 0 0 b इंटू 0 0 -1 इंटू -1 +1। तो अब देखो ध्यान से ये क्या आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसको ठीक कर लेना आप लोग। समझ में आ गया? तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को आती ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ अपने को, ए बी निकालना है। तो ए बी इक्व टू क्या होगा, ए लिख लो पहले 1 1 0 1 और बी क्या है तुम्हारा 0 1 1 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 1 1 1 और 0, तो ये ऑप्शन हमारा बी सही आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेसिक सब क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आई 0 और 0 आई है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा है, ध्यान देना। अच्छा देखो यहाँ पर ना कभी कभी तुम लोग देखोगे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सिंबल में गड़बड़ कर देता है, लोग मिसप्रिंट कर देता है। तो तुमको अपना कॉमन सेंस रखना होगा कि हमको यहाँ पर किसको डिटर्मिनेंट की तरह यूज़ करना है, किसको मैट्रिक्स की तरह यूज़ करना है। ऐसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकालना है आपको। तो ए स्क्वायर देखो क्या है तुम्हारे पास आई 0 0 आई, और यहाँ है तुम्हारे पास आई 0 0 0 आई 0 आई, ठीक है ऐसा है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर आई 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, आई इंटू 0 0 0 इंटू आई 0 0 इंटू आई 0 आई इंटू 0 0,
0 इंटू 0 0 और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 0 0 -1। तो इस तरह से ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बी सही है हमारा, क्योंकि अपने को पता है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो चलो अब हमारा जो था हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए थे 10 साल में हम लोगों ने सारा बना लिया। तो बच्चों आप लोग को उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ये तो वीडियो तो छोटा सा बना, बट इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, सारा क्वेश्चन एक जगह किया, सारे का एनालिसिस करके आपको बना के दिए। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, और उम्मीद करते हैं इससे क्वेश्चन जो आएगी बोर्ड में वो आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार याद दिला देते हैं, अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।